एक सवाल, क्या आप अंधेरे से डरते हैं? उस घुप अंधेरे से जहां कुछ दिखाई नहीं देता, जहां हर आवाज रूह कंपा देती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा है, आपके पीछे खड़ा है, आपकी हर सांस गिन रहा है? ये कहानी है उस डर की, उस खौफ की जो आपके दिल में घर कर जाएगी। ये कहानी है पीली ड्रेस वाली लड़की की, जिसका साया आज भी उस हवेली पर मंडराता है। ये कहानी सच है या झूठ, ये फैसला आपको करना है। शहर के बाहर सुनसान पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसा स्थान जहां जाने से लोग कतराते थे। वीरान, खंडहर, समय की मार से टूटती हुई हवेली की दीवारें अब भी उस समय की कहानियां बयां करती हैं, जब यह जगह जीवन से भरी हुई थी। लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है। रात के अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। यहाँ कभी एक अमीर जमींदार रहता था, जो अपनी संपत्ति और शान शौकत के लिए मशहूर था। हवेली की हर ईंट उसकी दौलत और रुतबे की गवाह थी। अपनी जवान बेटी के साथ उसकी बेटी बेहद खूबसूरत और मासूम थी, जो अपने पिता की आंखों का तारा थी। एक रात डाकुओं ने हवेली पर हमला कर दिया। वे दौलत के लालच में आए थे, लेकिन उनके इरादे और भी खतरनाक थे। जमींदार और उसकी बेटी को बेरहमी से मार डाला गया। हवेली की दीवारें उस रात की चीखों और दर्द को आज भी महसूस करती हैं। कहते हैं कि तब से उस लड़की की आत्मा हवेली में भटकती है, अपने हत्यारों का बदला लेने के लिए। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह आज भी न्याय की तलाश में है, अपने हत्यारों का बदला लेने के लिए। हवेली में आने वाले लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और कई बार उसकी परछाई भी देखी गई है। लोगों ने उसे देखा है हवेली के अंधेरे कोनों में, जहां उसकी आत्मा अब भी भटकती है। उसकी उपस्थिति से हवेली और भी डरावनी हो जाती है। पीले रंग की फटी हुई ड्रेस में, बाल बिखरे हुए, उसकी आंखों में बदले की आग लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जो किसी को भी सिहरन पैदा कर देती है। आंखों में बदले की आग लिए। हवेली की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य का संचार करती हैं, और यह जगह हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी। दोस्तों, हवेली चलें। सुना है वहाँ बहुत डरावनी कहानियां हैं। कहते हैं कि वहाँ एक रहस्यमयी लड़की की आत्मा भटकती है। नहीं यार, ये ठीक नहीं है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। सुना है जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। अरे, डरते हो क्या? चलो एक बार देख कर आते हैं। अगर कुछ अजीब लगा तो वापस आ जाएंगे। एक दिन कुछ दोस्त पिकनिक मनाने के लिए उन पहाड़ियों पर गए। वहां की हरियाली और शांति उन्हें बहुत पसंद आई। उनमें से एक था रोहन, जो डर और रोमांच से भरी कहानियों का दीवाना था। उसे हमेशा से ही ऐसी जगहों पर जाने का शौक था, जहां रहस्य और डरावनी कहानियां जुड़ी हों। उसने हवेली के बारे में सुना था। कहते हैं कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो अपने खोए हुए प्यार की तलाश में है। रोहन ने अपने दोस्तों को हवेली जाने के लिए उकसाया। उसने कहा कि अगर हम सब साथ होंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। सबने मना किया, लेकिन रोहन नहीं माना। उसने कहा कि यह एक बार का मौका है और हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। वो जिद पर अड़ गया। उसने अपने दोस्तों को यकीन दिलाया कि यह एक अद्भुत अनुभव होगा। आखिरकार उसके दोस्तों को उसकी बात माननी पड़ी। वे सब मिलकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हवा रुक गई, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। हर चीज अचानक से शांत हो गई। एक अदृश्य डर उनके दिलों में घर करने लगा। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो पूछ रहे हों कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। हवेली का दरवाजा पुराना और चरमराता हुआ था। उसे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। हर कोने में धूल और जाले थे और एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के कदमों की आवाज तो कभी किसी के रोने की। अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा। वे वहां से भागने की सोचने लगे, लेकिन रोहन ने उन्हें रोका। उसने कहा कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। शायद हमें उस रहस्यमयी लड़की के बारे में कुछ पता चले। दोस्तों ने उसकी बात मान ली, लेकिन उनके दिलों में डर और भी बढ़ गया था। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। उसमें उस लड़की की कहानी लिखी हुई थी। उन्होंने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि वह लड़की अपने प्यार की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। डायरी पढ़ते पढ़ते उनके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे वह लड़की अभी भी वहां है, अपनी कहानी सुनाने के लिए। अब वे और नहीं रुक सकते थे। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। वे तेजी से हवेली से बाहर भागे। उनके दिलों में डर और रोमांच का मिला जुला एहसास था। बाहर आकर उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे वहां से सुरक्षित बाहर आ गए हैं। उन्होंने अपने इस अनुभव को दूसरों के साथ साझा किया। अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। ये जगह शापित है। यहाँ मत जाओ। यहाँ की हर दीवार, हर कोना, हर छाया में एक भयानक रहस्य छुपा है।
जो भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं लौटा। अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। ये हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ की हवा में भी डर समाया हुआ है। अरे बाबा, आप भी ना, आप हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं होगा। हम बस देखना चाहते हैं कि अंदर क्या है। रोहन, सुन लो इनकी बात। ये जगह सच में खतरनाक हो सकती है। हमें यहाँ से दूर रहना चाहिए। हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चलो वापस चलें। हवेली के दरवाजे पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें डर और चेतावनी से भरी हुई थीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसने रोहन और उसके दोस्तों को हवेली में जाने से मना किया। उसने कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यहां मत जाओ। ये जगह शापित है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज में कंपक थी। यहाँ की हर चीज में एक भयानक रहस्य छुपा है। यहाँ मत जाओ। अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। ये हवेली तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ की हवा में भी डर समाया हुआ है। लेकिन रोहन ने उसकी एक न सुनी। उसने सोचा कि ये सब बस कहानियां हैं। वो हंसा और हवेली के अंदर घुस गया। उसे लगा कि ये सब बस एक मजाक है। उसके दोस्त बेबस उसे देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। वो डर और चिंता में थे, लेकिन रोहन ने उनकी एक न सुनी। रोहन हवेली के अंदर घूमता रहा, हर कमरे की तलाशी लेता रहा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। सब जगह धूल, मकड़ियों के जाले और सन्नाटा ही था। थोड़ी देर बाद रोहन के दोस्त भी हवेली के अंदर आ गए। उन्होंने रोहन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रोहन, तुम कहाँ हो? रोहन गायब था। दोस्तों ने रोहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हारकर उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने भी हवेली की तलाशी ली, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद रोहन के दोस्तों को एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। उन्हें लगा जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। एक रात उनमें से एक को अपने घर के बाहर पीली ड्रेस में एक लड़की दिखाई दी। डर के मारे उस लड़के ने अपने दोस्तों को बताया। सब डर गए। उन्हें एहसास हुआ कि रोहन के साथ जो हुआ वो कोई मामूली घटना नहीं थी। उन्होंने फिर से उस बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया। बूढ़े आदमी ने बताया कि पीली ड्रेस वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि जमींदार की बेटी की आत्मा है। वो अब भी हवेली में भटकती है और किसी को भी नहीं बख्शती जो उसके रास्ते में आता है। क्या रोहन को उस लड़की ने मार डाला? क्या वो अब भी हवेली में कैद है, या फिर ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? इस कहानी का कोई अंत नहीं है। ये कहानी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे से नहीं डरते, जो मौत को चुनौती देते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके डर के पीछे भी कोई सच्चाई छुपी हो।